ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसे 17 जनवरी को बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहे दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बीते 10 सालों से एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया जा रहा था, जो 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वजनी है। इस विशाल शिवलिंग को सड़क के रास्ते 96 चक्कों वाली ट्रक से 21 नवंबर को महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया था, जो करीब 45 दिनों की 2178 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंचा और 17 जनवरी को माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन विराट रामायण मंदिर में इस विशाल शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। और शिवलिंग को 5 पवित्र नदियों कैलाश, मानसरोवर, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज और सोनपुर के जल से महाभिषेक किया जाएगा और शिवलिंग पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। ये दुनिया 12 मासों में श्रावण मास सबसे पवित्र मास है, महादेव का प्रिय मास। इस मास के प्रत्येक सोमवार को मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग अथवा शिवालय में जाकर भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से अभिषेक करना चाहिए तथा गंध पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा उत्तरमुखी दीपक भी जलाना चाहिए। सोमवार की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और श्रावण के प्रथम सोमवार को एक मुट्ठी कच्चे चावल भी महादेव को अवश्य चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं तथा आत्मबल में वृद्धि होती है। और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। महादेव की कृपा निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। बारह मासों में श्रावण मास सबसे पवित्र मास है, महादेव का प्रिय। हे भोले, हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभु पधारो, बैठे छुप के कहाँ जटाधारी पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी। हम प्यासे यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो, बैठे चुप के कहाँ, आओ मुक्ति के दाता हो। क्या होता है जब दो महाशक्तियां शिव और काली एक दूसरे को नृत्य युद्ध के लिए ललकारती हैं? हजारों साल पहले तमिलनाडु के इन थिल्लई वनों पर देवी काली का राज्य था। वो इस क्षेत्र की रक्षक थीं और उन्हें अपने नृत्य पर इतना अभिमान था कि वो किसी और को यहाँ नृत्य करने की अनुमति नहीं देती थीं। एक दिन भगवान शिव यहाँ आए और काली ने इसे अपनी सत्ता को चुनौती समझा। उन्होंने शिव को एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए ललकारा। शिव ने चुनौती स्वीकार कर ली और फिर शुरू हुआ वो महानृत्य, जिसे देखने देवता भी स्वर्ग से उतर आए। दोनों ने एक से बढ़कर एक अद्भुत मुद्राओं का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी हार नहीं मान रहा था। तब अंत में भगवान शिव ने ऊर्ध्व तांडव मुद्रा का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपना पैर सीधे अपने सिर के ऊपर तक उठा लिया। एक स्त्री होने की मर्यादा के कारण देवी काली इस मुद्रा को नहीं दोहरा सकी और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। और जिस स्थान पर यह दिव्य नृत्य युद्ध हुआ था, वहीं आज खड़ा है तमिलनाडु का प्रसिद्ध थिल्लई नटराज मंदिर। यहाँ गर्भगृह में एक तरफ तो भगवान शिव अपने नटराज के साकार रूप में मौजूद हैं, उसी दिव्य नृत्य मुद्रा में, लेकिन चौंकाने वाली बात दूसरी तरफ है। यहाँ एक पर्दा है और जब वो हटता है तो अंदर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ शून्य। यही है चिदम्बरम रहस्यम। मान्यता है कि यह भगवान का निराकार रूप है, जहाँ वे अदृश्य रूप में भी निरंतर अपना आनंद तांडव कर रहे हैं। एक ही मंदिर में भगवान के दो रूप, एक जिसे आंखें देख सकती हैं और दूसरा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या हो? देवताओं को लगा गरुड़ भस्म हो गया, पर धूल हटते ही गरुड़ वहीं खड़ा था, अडिग। उसके सुनहरे पंखों पर एक खरोच तक नहीं थी। अग्निदेव ने अपनी सबसे गर्म अग्निवर्षा कर दी। पूरा आकाश प्लाज्मा की आग बन गया, पर गरुड़ उन लपटों को चीरता हुआ अपने विशाल पंखों की हवा से उस आग को वापस अग्निदेव की ओर धकेलता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर वरुण देव ने उन महासागरों को गरुड़ पर गिरा दिया। लाखों टन पानी गरुड़
भगवान शिव के संसार में होने के 3 जिंदा सबूत। नंबर 1, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के मुकाबले काफी कम है। फिर भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। यहाँ कई सारी ऐसी घटनाएं घटती है कि कोई भी पर्वतारोही आगे नहीं बढ़ पाता है। लोगों का ऐसा मानना 15 जून को आने वाली आँखों को इंतजार है सरकार आपका। होती है। दोस्तों, इस वीडियो को भूलकर भी मत देखिएगा, क्योंकि इसे वही लोग देख सकते हैं जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं। चलिए जानते हैं कैसे बना भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों से, विंता और कद्रू। कद्रू सर्पों की माता, विंता गरुड़ और अरुण की जननी। दोनों बहनों में प्यार कम, प्रतिस्पर्धा अधिक थी। एक दिन आकाश में प्रकट हुआ एक दिव्य घोड़ा। उसकी पूंछ का रंग देखकर दोनों बहनों के बीच लगी एक ऐसी शर्त जिसने भविष्य बदल दिया। विंता, पूंछ सफेद है। कद्रू, नहीं काली है। और शर्त थी जो हारेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। लेकिन कद्रू ने धोखे का सहारा लिया। अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया, घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ और उसे काला दिखा दो। धोखे की जीत हुई और विंता हार गई। वो अपनी ही बहन की दासी बन गई। जब गरुड़ ने अपनी माँ को इस दास्ता में देखा तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। वे नागों के सामने गरजे, मेरी माँ को मुक्त करो। नाग हंसे और बोले, मुक्ति चाहिए तो स्वर्ग से अमृत का कलश लाकर दो। गरुड़ ने चुनौती स्वीकार की और अकेले ही देवताओं से युद्ध कर अमृत कलश छीन लाए। लेकिन जैसे ही वे लौट रहे थे, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़, क्या तुम अमृत पीकर देवताओं को चुनौती देना चाहते हो? प्रभु, यह मेरे लिए नहीं, यह मेरी माँ की मुक्ति की कीमत है। गरुड़ के त्याग और साहस से प्रसन्न होकर विष्णु बोले, तुम अमर रहोगे और आज से मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने वरदान मांगा, प्रभु, मेरा चिन्ह सदैव आपके ध्वज पर रहे। तभी से विष्णु का ध्वज कहलाया गरुड़ ध्वज। और विंता सदैव के लिए मुक्त हो गई। लेकिन नागों के साथ एक रहस्य और जुड़ा। वे अमृत पीने से पहले स्नान करने गए और तभी इंद्र आ पहुँचे। कलश उठा लिया और स्वर्ग ले गए। नाग लौटे और वहाँ पाया सिर्फ घास। उन्हें लगा कि यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी होंगी, इसलिए वो उस जगह को चाटने लगे। इसी से उनका मुंह फट गया और तभी से कहा जाता है नागों की जवा फटी होती है। दोस्तों, प्रबद्ध बद्ध कंदरा निलिंप निर्झरीधरस्तनोतु कृत्य सिंधुरा कलानिदान बंधुरा श्रियं जगंतरुण। हर हर शिव शंकर तीव्र कंठ प्रलयांकर विश्वनाथ स्वामी अवतारी। भर देते हैं भंडार प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी। ओम नमः शिवाय। फलक रोके जमीन रोके मगर हम रुक न पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। फलक रोके जमीन रोके मगर हम रुक न पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। फलक रोके
देखिए वहां बैठे हैं हमारे महादेव। वो देखिए